हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, नाम तो सुना ही होगा। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों को फांसी की सज़ा हो गई थी। बात ये थी कि 1922 के अंदर जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था तो भारत के युवा क्रांतिकारी बड़े ही डिसअपॉइंटेड हुए, निराश हुए और वो इस बात का निस्तारण बदला लेना चाहते थे। इसी वजह से उन्हें एक हथियारों की ज़रूरत थी और हथियार थे नहीं उनके पास। हथियार के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, तो उन्होंने तय किया कि हम लोग ब्रिटिश सरकार का धन खजाना लूटेंगे। वैसे वो ब्रिटिश सरकार का खजाना नहीं, भारतीय पैसा था। तो लखनऊ से सहारनपुर के बीच में जो ट्रेन जा रही थी और वहाँ पे बीच में एक स्टेशन पड़ता है, उसका नाम है काकोरी। 9 अगस्त 1925, जी हाँ 9 अगस्त 1925 रात 2:45 पर राजेंद्र लाहिड़ी ने ट्रेन की चैन को रोका और सभी क्रांतिकारी वहाँ पे पहुँचे जहाँ पर ट्रेन में खजाना रखा हुआ था। उन्होंने खजाने को लूटा और वहाँ से भागने लगे। आपको पता है कि एक बक्से खजाने के एक बक्से को उठाने के लिए 10 ब्रिटिश ऑफिसरों की आवश्यकता होती थी, पर हमारे चंद्रशेखर आज़ाद ने अकेले ही एक बक्सा उठा लिया और भाग गए वहाँ से। ठीक है, इन सबको गिरफ्तार किया गया। कैसे? वैसे तो ये एक सोची समझी प्लानिंग थी, तो इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, पर किसी देशद्रोही की वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया। मैं नाम नहीं लूँगा, परंतु इसका क्ल्यू कैसे मिला? राम प्रसाद बिस्मिल जी की जो कंबल होती है, जी हाँ ब्लैंकेट, वो वहीं पे रह गई थी और इसी वजह से वह पहचाने गए। राम प्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार किया गया, ठाकुर रोशन सिंह को गिरफ्तार किया, राजेंद्र लाहिड़ी को गिरफ्तार किया गया और चंद्रशेखर आज़ाद पकड़ में नहीं आ पाए क्योंकि वो आज़ाद थे। इन तीनों को बहुत टॉर्चर किया गया चंद्रशेखर आज़ाद का पता लगाने के लिए, परंतु ये कभी नहीं बताए। राम प्रसाद बिस्मिल जी जो इस काकोरी कांड का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज़ाद आज़ाद है, वो कभी पकड़ में नहीं आ सकता। अंग्रेज़ों, हमें आज़ादी चाहिए और तुम्हें आज़ाद, जो संभव ही नहीं है, पर हम लोग आज़ादी पक्का ही लेंगे। ठीक है, क्या हुआ? राम प्रसाद जी अपनी आत्मकथा में बताते हैं, मुझे 2 बार मौके मिले थे भगने के लिए, पर मैं नहीं भग पाया। पहला मौका जब उनको गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल में लेके जाया जा रहा था, तो उस रात को एक रेलवे स्टेशन पर सभी पुलिस वाले थे, उन्हें ट्रेन से लेके जाया जा रहा था, पर पुलिस वाले सब सो चुके थे। वहाँ पे एक मुंशी जागा हुआ था और वो मुंशी वो बिल्कुल प्लानिंग कर चुके थे राम प्रसाद जी बिस्मिल भगने की। मुंशी को जाकर पूछते, मुंशी मैं भगने जा रहा हूँ। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो जो मुंशी था उन्हीं 12 क्रांतिकारियों का रिश्तेदार था। तो मुंशी वहाँ पे रोने लगा और कहने लगा, अगर आप भग गए तो मेरी नौकरी चली जाएगी और मेरे परिवार का क्या होगा? राम प्रसाद बिस्मिल जी नहीं भगे। देखिए आप हमारे शेरों की कहानियाँ। फिर राम प्रसाद बिस्मिल जी जेल में चले गए। वहाँ पे भी उन्होंने भगने की प्लानिंग की। लगभग उन्होंने पूरे प्लानिंग कर ही चुके थे, जेल की सलाखें तोड़ ही चुके थे। तभी वह कंफ्यूज हो गए नेक्स्ट 6 महीने तक। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था अगर मैं भग गया तो बाकी के जो युवा क्रांतिकारी हैं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि राम प्रसाद बिस्मिल जी डरपोक थे। इसी द्वंद में, इसी असमंजस में वह नहीं भगे और 6 महीने बाद उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई राम प्रसाद बिस्मिल जी को। और इन सबको मतलब राम प्रसाद बिस्मिल जी जो नेतृत्व कर रहे थे उनको फांसी सज़ा दी गई और इन सबको फांसी सज़ा दी गई, पर आज़ाद गिरफ्तार नहीं हुआ। सिर्फ 8000 के खजाने के लिए, जी हाँ 8000 का खजाना लूटा था इन क्रांतिकारी ने। 8000 के खजाने के लिए अंग्रेज़ों ने 13 लाख रुपए वहाँ पे क्या किए? बर्बाद कर दिए, इनके केस को सॉल्व करने के लिए। जब ब्रिटिश सरकार ने इनको वकील मुहैया कराने के लिए कहा तो इन्होंने वकील नहीं लिया। राम प्रसाद बिस्मिल जी खुद ने ही वकालत की। जब राम प्रसाद जी वकालत कर रहे थे जेल के अंदर, तो वहाँ पे जज और ब्रिटिश वकील सब कंफ्यूज हो गए और जज ने पूछा, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन दिस लॉ डिग्री? देन राम प्रसाद बिस्मिल said him that king makers doesn't need any degree.